जय हिंद। जो लोग इंडियन आर्मी में रिलीजियस टीचर यानी आरटीजेसीओ बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बहुत ज़रूरी अपडेट है। तो चलिए 2026 के रिक्रूटमेंट ईयर के लिए क्या नया है, इसे डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। सबसे बड़ी खबर जो सबको जाननी है वो है रजिस्ट्रेशन डेट। ये कंफर्म हो गया है। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जिसे सीईई कहते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी 2026 से शुरू हो रहे हैं। ये अनाउंसमेंट उन सभी के लिए है जिनका सपना है इंडियन आर्मी में एक रिलीजियस टीचर बनने का। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक तरह का आह्वान है, एक कॉलिंग है उन लोगों के लिए जो सेवा को एक बहुत ऊंचे दर्जे पर देखते हैं। ये मौका है सेना के जवानों के लिए एक गुरु, एक मार्गदर्शक बनने का। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के सबसे बड़े बदलाव की। सबसे बड़ा चेंज वो है मैंडेटरी ऑनलाइन एग्जाम। जी हाँ, ये सच में एक गेम चेंजर है। और इसका मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब साफ है, जो पुराना प्रोसेस था वो अब पूरी तरह बदल चुका है। पहले जैसे फिजिकल या दूसरे टेस्ट होते थे, वो अब शुरुआत में नहीं होंगे। अब हर एक कैंडिडेट के लिए सबसे पहला स्टेप और फर्स्ट स्टेप ऑनलाइन रिटन एग्जाम ही होगा। इसको पास करेंगे तभी आगे के स्टेजेस के लिए जा पाएंगे। एक और जरूरी बात, ये जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है यानी सीईई, ये सिर्फ आरटीजेसीओ के लिए नहीं है, ये अग्निवीर और अदर रैंक्स यानी ओआर ट्रेड्स के लिए भी लागू होता है। इससे हुआ क्या है कि अब रिक्रूटमेंट का जो इनिशियल फेज है वो सबके लिए एक जैसा यानी स्टैंडर्डाइज्ड हो गया है। इस बात पर जरूर ध्यान देना होगा। अब पूरा का पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है। कोई ऑफलाइन फॉर्म, कोई पेपर एप्लीकेशन, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सब कुछ, आई रिपीट, सब कुछ ऑफिशियल जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट से ही होगा। ठीक है, प्रोसेस तो हमने समझ लिया, लेकिन चलिए अब इस रोल के एसेंस को, इसकी आत्मा को समझते हैं। आखिर सेना में एक रिलीजियस टीचर होने का मतलब क्या है? क्यों है ये पद इतना सम्मानजनक? आरटीजेसीओ, इसका पूरा नाम है रिलीजियस टीचर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। और इनका काम सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान कराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इनकी भूमिका इससे कहीं बड़ी है। ये सैनिकों के लिए एक स्पिरिचुअल पिलर, एक मॉरल गाइड और एक विश्वासपात्र सलाहकार होते हैं। इनकी जिम्मेदारियां सच में बहुत गहरी हैं। ये न सिर्फ सैनिकों को मॉरल गाइडेंस देते हैं या प्रेयर मीट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बल्कि सबसे जरूरी काम, मुश्किल से मुश्किल हालात में उनका मोराल हाई रखते हैं। ये एक तरह से यूनिट के अंदर कल्चर और ट्रेडिशंस के टॉर्च बेयरर होते हैं। और ये एक लाइन, यह जीवन साधना है, इस पूरे रोल का सार बता देती है। ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं है, ये एक जीवन साधना है। मतलब एक ऐसा डेडिकेशन जो ड्यूटी आवर्स में बंधा नहीं है। ये जिंदगी भर का कमिटमेंट है, जिसमें सर्विस बिफोर सेल्फ का मोटो जिया जाता है। सैनिकों का कल्याण सबसे पहले आता है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? इस प्रेस्टिजियस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी, आइए देखते हैं। तो जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो कुछ इस तरह हैं। उम्र आमतौर पर 25 से 34 साल के बीच होनी चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो स्पेसिफिक रिलीजियस क्वालिफिकेशंस जरूरी हैं, जैसे शास्त्री, आचार्य या मौलवी, कैंडिडेट की कैटेगरी के हिसाब से। और हाँ, एक चीज़ जो नॉन नेगोशिएबल है वो है साफ सुथरा कैरेक्टर। रिकॉर्ड एकदम क्लीन होना चाहिए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ कागज़ की डिग्री पर जोर नहीं दिया जाता। उससे कहीं ज्यादा कैंडिडेट का पर्सनल कैरेक्टर कैसा है, कितना डिसिप्लिन्ड है और अपने रिलीजियस ग्रंथों की समझ कितनी गहरी है, ये चीज़ें मायने रखती हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप आराम से समझते हैं ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, रजिस्ट्रेशन के लिए एक ही आधिकारिक जगह है, ऑफिशियल जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट। कहीं और से किसी और लिंक से अप्लाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। प्रोसेस वैसे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको बस वेबसाइट खोलनी है, अगर नए हैं तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें या फिर लॉगिन करें। अपनी प्रोफाइल को बिल्कुल सही डिटेल्स के साथ कंप्लीट करें। कैटेगरी में ध्यान से जेसीओ रिलीजियस टीचर सेलेक्ट करना है। फिर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और सबसे आखिर में सब कुछ एक बार अच्छे से चेक करके फाइनल सबमिशन कर दें।
एप्लीकेशन शुरू करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास ज़रूर तैयार रखें। आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, एक रीसेंट फ़ोटो और सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब अपलोड करने होंगे। और आखिर में इंटरव्यू के बारे में एक छोटी सी सलाह। देखिए, RTJCO का इंटरव्यू रट्टा मारकर क्लियर नहीं किया जा सकता। ये आपके एक्सपीरियंस, आपके ज्ञान और आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। इंटरव्यूअर्स ये देखते हैं कि क्या आप में एक गाइड, एक मेंटर बनने की वो काबिलियत है या नहीं। तो सवाल यही उठता है, जब इस रास्ते को एक जीवन साधना कहा जाता है, तो इसका एक एस्पिरेंट के लिए आखिर मतलब क्या है? यह सिर्फ एक करियर पाथ नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी कमिटमेंट है। इस पर सोच विचार करना बेहद जरूरी है। जय हिंद,